अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त की रेसिपी बिल्कुल देगी स्टाइल में। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ काली मिर्चें और 3 मैंने ली हैं लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। तो हम इसको घी के साथ भून लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब हम इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये आलू गोश्त हम बिल्कुल देगी स्टाइल से बनाएंगे, जिस तरह देग वाले बनाते हैं। बहुत मज़े का बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब इसमें शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसके अंदर से कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा किलो मटन, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मटन को हम अब इस मसाले में इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि मटन जो है वो ज़रा टाइम लेता है। तो मटन जो मेरा था वो फ्रिज से मैंने निकाल के थोड़ी देर पहले रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तकरीबन मैं यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने भूना है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। अब हम मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने तकरीबन मटन को 10 मिनट तक भुना है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून दही। आप इनमें से कोई एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, या दही या फिर टमाटर। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड की हैं, दोनों चीज़ों का ज़्यादा टेस्ट आएगा। और ये बिल्कुल जिस तरह देगी स्टाइल का आलू और गोश्त बनता है, ये बिल्कुल वैसा बनाऊँगी मैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी फ्राई ऑनियन, जिसको पहले मैंने थोड़ी देर फ्राई करके फ्रिज में रख लिया था और इसको मैंने हाथ से मसल लिया है। तो अब हम ये इसमें शामिल कर देंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है आलू गोश्त में। गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल गया था। मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। अगर हम इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे तो वो गोश्त जो है वो हमारा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको प्रेशर नहीं लगाया। तो हाँ, इसलिए मैंने इसमें गर्म पानी शामिल किया है। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। तो अब मैं इसमें कटे हुए आलू शामिल करूँगी। आलू आपने लास्ट पे शामिल करने हैं, क्योंकि आलू इतना टाइम नहीं लेते गलने में। मैंने आलू शामिल करके सिर्फ 5 मिनट ढक्कन लगाया था। तो आलू माशाल्लाह से हमारे, आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। तो हमारा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। तो अब इसके अंदर गरम मसाला शामिल करूँगी थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और अदरक बारीक कटी हुई वो शामिल करूँगी। तो माशाल्लाह से आलू गोश्त हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त बहुत मज़े का बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।